Assalamu alaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain additive identity of a matrix and additive inverse of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह से फाइंड करते हैं और किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, ये आज मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम उन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, पहले मैट्रिक्स ए को लिखते हैं फिर मैट्रिक्स बी को लिखते हैं, उनको ऐड करते हैं, या पहले मैट्रिक्स बी लिखते हैं फिर मैट्रिक्स ए लिखते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो दोनों सूरतों में जो आंसर है वो ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है। अगर ए प्लस बी करें तब भी आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर बी प्लस ए सोल्व करें तो तब भी आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स बी है वो क्या होगा? मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा हो सकता है जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर में नो चेंज होना चाहिए, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी हम फाइंड कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको मैट्रिक्स ए में ऐड करें तो आंसर जो है ए वाला मैट्रिक्स ही आना चाहिए। ऐसा तो ज़ीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है ना, कि जिसको किसी भी चीज़ में हम ऐड करें तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे नंबर्स की अगर हम बात करें तो अगर 2 है, 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से हम 4 में अगर 0 ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 4 ही आता है। इसी तरह मैट्रिसेस में भी इसी तरह से है कि अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं ना तो आंसर क्या आता है? वही मैट्रिक्स आता है जिसमें हमने ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड किया होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से हमने सोल्व करना है इसको। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है एंड ज़ीरो मैट्रिक्स को ओ से शो करते हैं और मैट्रिसेस की जितनी भी टाइप्स हैं उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हो। और जितने भी मैंने अब तक लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि आप किस क्लास में हो ताकि मैं उस क्लास के लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए है एंड ज़ीरो मैट्रिक्स ओ है ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये हमने ध्यान रखना है कि जिस मैट्रिक्स का हमने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना है ना, उसका ऑर्डर और जो हम ज़ीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। तब भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐड नहीं कर सकते। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने ऑपरेशंस और मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट्स मीन कि उसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है। For any matrix A and zero matrix O of same order, zero is called additive identity of A as। अब मैट्रिक्स ए में अगर हम मैट्रिक्स ए को अगर हम पहले लिखें और फिर मैट्रिक्स ओ को लिखें, दोनों को ऐड करें, या मैट्रिक्स ओ को पहले लिखें और फिर मैट्रिक्स ए को लिखें, दोनों को ऐड करें, तो आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि ज़ीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करो तो आंसर सेम ही आता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी इसी तरह से है कि ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में
ऐड करते हैं ना तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। जो मैट्रिक्स ओरिजिनल होती है ना वो ही मैट्रिक्स ही आंसर में आती है। ठीक है, तो अब इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, और जिस भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई और मैट्रिक्स नहीं है जिसको किसी मैट्रिक्स में हम ऐड करें तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ही आंसर में आए। तो सब मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो भी मैट्रिक्स है वो क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये फिक्स है। अब लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है ना, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और जो हमने मैट्रिक्स ओ लिया है इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम पहले फाइंड करेंगे ए प्लस ओ एंड फिर फाइंड करेंगे ओ प्लस ए, और ये चेकआउट करेंगे कि दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है, मैट्रिक्स ए ही आता है। ये हमने प्रूफ करना है और चेक करना है कि वाकई ही ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, पहले मैट्रिक्स ए को लिखा, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगाया, फिर मैट्रिक्स बी को लिखा और इन दोनों को ऐड किया। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने इनको ऐड करना है। हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ओ लिखना है, फिर मैट्रिक्स ए लिखना है और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब दोनों के जो सेकंड कॉलम है उसको ऐड करेंगे। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने ऐड करना है फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में। अब देखें यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स आया है वो ए वाला मैट्रिक्स ही आया है। इस मीन के जो मैट्रिक्स ओ है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए का। इसी तरह और भी जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका एडिटिव आइडेंटिटी ओ ही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 ओ एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी और उनको जब हम ऐड करते हैं पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं फिर मैट्रिक्स बी लिखते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, या पहले मैट्रिक्स बी लिखते हैं फिर मैट्रिक्स ए लिखते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो मैट्रिक्स ही आना चाहिए। इस मीन कि जो मैट्रिक्स ओ है वो आना चाहिए, ज़ीरो मैट्रिक्स। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तब हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है वो क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आंसर क्या आए, ज़ीरो मैट्रिक्स आए, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स होगा ना जिसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना होगा, तो हम लेट कर लेंगे कि जो एडिटिव इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है वो बी है। इट्स मीन कि जो मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इन्वर्स वाला मैट्रिक्स होगा उसको हमने खुद से ही लेट कर लिया कि वो बी वाला मैट्रिक्स है। अब हमने ए का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो माइनस ए लेंगे। ठीक है, इस मीन कि जिस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं,
नेगेटिव मैट्रिक्स इसी तरह से आता है ना कि जो भी मैट्रिक्स होता है हम उसके साइन चेंज करते हैं तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे भी हमने इसी तरह से करना है। और नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, अब इसके फर्स्ट कॉलम को देखें, 1 0 और 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज सेम लेनी है लेकिन उनके साइंस चेंज करने हैं। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हमने -1 लिखा, यहाँ पे 0 था तो 0 का कोई साइन नहीं होता तो हमने 0 को वैसे का वैसे ही लिखा है। +3 है तो हमने -3 लिखा। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है ना, 2 प्लस का है तो हमने 2 को माइनस का लिखा, और -1 है तो हमने +1 लिखा, +1 है तो हमने क्या लिखा, -1 लिखा। इसी तरह से हमने अब क्या करना है, जो इसका थर्ड कॉलम है इसके साइन चेंज करके लिखने हैं। +1 है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1, -2 है तो +2, 0 है तो हमने 0 ही लिखा। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव मैट्रिक्स ही जब ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिसको हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 मैट्रिक्स ही आए। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर किसी भी मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ हो मैट्रिक्स और उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो आपने, जैसे कोई मैट्रिक्स बी हो तो आपने क्या फाइंड करेंगे, उसका एडिटिव इन्वर्स -b होगा। ठीक है, उसके जितने जो भी एलिमेंट्स हैं आपने सेम एलिमेंट्स लिखने हैं, जितनी रोज़ हैं उतनी ही रोज़ लिखनी हैं, जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम्स लिखने हैं, लेकिन उनके साइंस चेंज करने हैं। अगर प्लस में है तो आपने माइनस में करना है, अगर माइनस में है तो आपने प्लस में करना है। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जो हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए था ना, हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, -a लिया और उसको हमने किसका नाम दिया, मैट्रिक्स बी का नाम दिया। अब हम इस तरह से इसको प्रूव करते हैं कि जो आंसर है वो 0 मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। पहले ए को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे, फिर प्लस करते हैं, और पहले बी को लिखते हैं फिर ए को लिखते हैं, फिर प्लस करके देखते हैं कि दोनों का आंसर 0 मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। और ऐड करना आप सबको आता है कि किस तरह से ऐड करते हैं, सेम उसी मेथड से हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आई होप आपको भी अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरह से करते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे। पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 0 3, -1 +0 -3। अब जो ये सेकंड कॉलम है इसको लेंगे 2 -1 1, और जो इसका सेकंड कॉलम है ना ये वाला, अब इसको लिखेंगे। ठीक है, -2 +1 -1। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लिखेंगे, पहले 1 -2 0, -1 +2 0। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 -1 0, 0 + 0 0, 3 -3 0, 2 -2 0, -1 + 1 0, 1 -1 0। अब थर्ड कॉलम को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -1 0, -2 + 2 0, 0 + 0 0।
अब देखें, हमने a प्लस बी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। वो हमारे पास क्या आया है, 0 मैट्रिक्स आया है। ठीक है, अब हम इसी तरह से b प्लस a को भी इसी तरह से फाइंड करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो आंसर आता है वो 0 मैट्रिक्स आता है। या आपने खुद से सॉल्व करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपका जो आंसर आता है वो 0 मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। ठीक है, b प्लस a आपने खुद फाइंड करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप आपको जो लेक्चर है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट में हमने क्या लिखना है, a प्लस बी जो स्टेटमेंट थी ना उसकी वो लिखनी है और एंड पे क्या लिखना है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि a और b क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी अकेडमीज़ नहीं मिल रही या किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एजुकेशन इस तरह से नहीं दी जाती, तो आप प्लीज़ उनको बताइए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से सीख सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।